हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेबी केयर सर्किल। सर्दियां जा रही हैं और गर्मी लगभग शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में अगर आपका बेबी छोटा है, उसकी पहली गर्मी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो अपनी परेशानी हमें बोल कर तो नहीं बता सकते, और उन्हें घमौरियाँ या डिहाइड्रेशन हो या हीट स्ट्रोक का खतरा हो, ये बड़ों से कहीं ज़्यादा होता है। तो ऐसे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गर्मियों में छोटे बच्चों का ख्याल कैसे रखें, जिससे बच्चे की गर्मी आसानी से कट जाए, बच्चा बीमार ना पड़े। और वीडियो के लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब गर्मियों में सबसे पहली चीज़ होती है छोटे से बेबी के लिए सही कपड़े चूज करना। बच्चे के लिए आप हमेशा 100% कॉटन के कपड़े ही पहनाएं। सिंथेटिक या सिल्क के कपड़ों से आप बचें, क्योंकि इनमें जो है ना, हवा पास नहीं होती, ये पसीने को सोखते नहीं हैं, तो उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और बच्चे को दाने हो सकते हैं, बच्चे को घमौरियाँ हो सकती हैं। और कॉटन का कपड़ा अगर आप पहनाएंगे तो वो बच्चे के लिए बेस्ट रहेगा। या अगर कोई कपड़ा ऐसा है जिसमें सितारा मोती लगा है, तो वो भी आपको देखने में भले अच्छा लगे, लेकिन वो बच्चे के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहेगा। दूसरी बात कि गर्मी के मौसम में बच्चे को हल्के रंग के कपड़े पहनाएं, क्योंकि हल्का रंग गर्मी कम सोखता है, गर्मी कम एब्जॉर्ब करता है। अब बात करते हैं हाइड्रेशन की। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि गर्मियों में क्या बच्चों को पानी पिलाना चाहिए? तो देखिए, अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो उसे पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ के दूध में 80% तक लगभग पानी होता है। या फार्मूला मिल्क भी बच्चे को दे रही हैं तो उसको आप बॉईल किए हुए पानी में ही बनाती हैं। ऐसे में आपको उसको बस बार बार फीड कराना है। हाँ, अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो उसे थोड़ा थोड़ा सा पानी आप सिपर से देते रहें, जिससे उसके बॉडी में पानी की कमी ना हो। अब एक पहचान मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पता करना है कि आपके बच्चे के शरीर में पानी की कमी तो नहीं हो रही है, क्योंकि अभी जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी वैसे वैसे कुछ बच्चों को ये दिक्कत हो जाती है। तो 24 घंटे के अंदर अगर बच्चा 6 बार से कम यूरिन पास कर रहा है, 6 बार से कम पेशाब कर रहा है, तो आप समझिए कि उसे दूध या पानी की और ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा देना। अब बात करते हैं गर्मियों में साफ़ सफाई की। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको नहलाना कितनी बार है, मालिश कैसे करनी है, क्या करना है। तो देखिए, गर्मी के मौसम में आप बच्चे को डेली नहला सकती हैं। हाँ, बच्चा छोटा है अभी, तो आप हल्के गुनगुने पानी में ही नहलाइएगा। नॉर्मल जो ठंडा पानी होता है उससे आप मत नहलाइएगा, गुनगुना करके आप बच्चे को डेली नहला सकती हैं। दूसरी चीज़ कि आप बच्चे को गर्मी के मौसम में भी डेली मसाज करना। बस अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको तेल जो है, ऑयल जो है, उसको चेंज कर देना है। यानी कि सर्दियों में अगर आप बादाम के तेल से या डाबर लाल तेल से मसाज कर रही थी, तो अब आप उसको स्किप करके कोकोनट ऑयल पे आ सकती हैं, क्योंकि जो नारियल तेल होता है वो बच्चे के स्किन में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा नहीं होता है, तो उससे बच्चे के स्किन में दाना या रैशेज नहीं होता है, घमौरियाँ नहीं होती हैं जल्दी। एक और बात बहुत ज़रूरी है, खासकर गर्मियों के मौसम में माएँ अक्सर बच्चे को नहलाने के बाद डेली पाउडर भी लगाती, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे पसीना कम आएगा, पसीना सोखेगा। तो देखिए, पाउडर अगर आप लगा रही हैं तो आप डस्टिंग पाउडर का यूज़ करिएगा, टेल्कम पाउडर मत लीजिएगा, क्योंकि वो बच्चे के लिए सेफ नहीं होता है। अब डस्टिंग पाउडर भी अगर आप लगा रही हैं तो उसको डायरेक्ट बच्चे की बॉडी पे ना लगाएं, क्योंकि आप डायरेक्ट छिड़केंगी तो उसके जो महीन बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं बच्चे के नाक से उसके लंग्स में जा सकते हैं और बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, कई सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। तो आप उसको पहले अपने हाथ पे आप छिड़कें और उसको अपने हाथ में ही रब करें, फिर बच्चे की स्किन पर लगाएं। इस तरह से आपको करना है। अब बात करते हैं कि आपको अपने कमरे के टेम्परेचर को कैसा रखना है। तो अभी गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, तो अभी आप एसी या कूलर ना चलाएं। हाँ, फैन चला सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में आपको फैन थोड़ा स्लो ही रखना है। दिन में आप तेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी छोटे बच्चों के लिए अभी सर्दियां पूरी तरह से नहीं गई, गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन जैसे ही अगला महीना लगेगा, गर्मियां ज्यादा हो जाएंगी, तब आप अगर एसी या कूलर चलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि एसी को 24 से 26 डिग्री पे ही रखिएगा, उससे आप कम मत करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा बच्चे को नुकसान करेगा। और अगर एसी या कूलर में आप बच्चे को रखते हैं तो कभी भी एसी या कूलर के डायरेक्ट एकदम सामने बच्चे को मत लिटाइएगा, मत बिठाइएगा, क्योंकि डायरेक्ट हवा बच्चे को नुकसान करती है, इससे बच्चे को सर्दी जकड़न हो सकती है। अब अगर जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो तो सुबह 10 से 5 के बीच में आपको बच्चे को बाहर ले जाने से बचना चाहिए। और अगर कभी बहुत ज़रूरी हो ले ही जाना पड़े तो आप बच्चे को फुल कपड़े और
कैप वगैरह ज़रूर पहना के अच्छे से ले जाएँ। अब बात करते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। तो गर्मी में आपको ये चीज़ें ज़रूर करनी है कि बच्चे के डायपर एरिया को आपको बार-बार चेक करना है और कोशिश करें कि आप अगर घर में ही हैं, तो बच्चे को डायपर फ्री रखें। रात में सिर्फ डायपर लगाएँ, दिन में आप जो कॉटन के लंगोट होते हैं, अगर बच्चा अभी बहुत ही 1 ही 2 महीने का, तो आप बच्चे को कॉटन वाले लंगोट पहना सकती हैं। और अगर आप डायपर लगा रही हैं, तब भी आप बच्चे को कम से कम 1 घंटे के लिए डायपर फ्री ज़रूर रखें। दूसरी चीज़ आपको ये नहीं करना है कि अगर बच्चे को घमौरियाँ हो गई हैं, अक्सर गर्मियों में हो जाती हैं, तो आप उसके बॉडी पे कुछ दिन तक ऑयल की मसाज ना करें या कोई क्रीम या लोशन जो आप बच्चे की बॉडी पे लगाती हैं डेली नहलाने के बाद या वैसे, उसको ना लगाएं, क्योंकि उससे पोर्स बंद हो जाएंगे और उससे घमौरियाँ और बढ़ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने बच्चे की पहली गर्मी को बहुत ही कंफर्टेबल बना सकते हैं। बच्चा बिल्कुल बीमार नहीं पड़ेगा, गर्मी आराम से कट जाएगी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और बेबी केयर सर्किल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।